हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखेंगे जरा। जैसे कि नाम बता रहा है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम का कैटायन लूं Na और उसके ऊपर +1, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताएं जरा। जो इसमें प्रोटॉन होंगे वो तो होंगे 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, होते 11, पर क्योंकि कैटायन है एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो कितने बचे होंगे, 10। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, Mg+2, इसमें कितने हैं प्रोटॉन, इसमें कितने होंगे, Mg का एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन तो इसमें 12, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 12 होंगे इलेक्ट्रॉन, पर इसने 2 डोनेट करे हैं तो कितने हो जाएंगे, 10। तो अगर सोडियम में देखूं, सोडियम के कैटायन में +1 वाले और मैग्नीशियम के +2 वाले कैटायन में, दोनों में क्या आ रहे हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम इन्हें क्या कह देंगे, आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। Atoms or ions with same number of electrons in their orbitals are called isoelectronic species. जैसे एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, मैंने ये दोनों लिए, सोडियम +1 वाला, Mg+2 वाला, एक और ले लो एल्यूमिनियम +3 वाला। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हम देखेंगे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनका साइज किस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे हम एटॉमिक रेडियस को पढ़कर उसके फैक्टर्स पढ़ते हैं कि किन किन बात पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा, किधर को बढ़ेगा किधर को घटेगा। सेम हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखना होगा कि अगर ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो इसमें से किसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा या किसका छोटा होगा, ये चीजें हमें देखनी होगी। तो हम यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज को समझने के लिए कहेंगे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनका साइज डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज। देखते हैं जरा, एग्जाम्पल से समझेंगे। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल बताई ये रहे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, और सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 10, 10। तो अब हमें साइज देखना है। साइज देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस से आउटर शेल तक कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा न्यूक्लियस से आउटर शेल के बीच में उतना ही साइज बड़ा हो जाएगा। और वो डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो कितना है। जितना ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियस पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो हमें इन सब में ही जो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं उनके नंबर कितने हैं, 10, 10, 10, सभी में 10 है। और जो खींचने वाले प्रोटॉन है वो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना छोटा हमारे पास साइज आएगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन है इस वाले में, और ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। 10 इलेक्ट्रॉन को 10 ही से खींचने हैं, 10 ही से खींचने हैं, पर यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो इसीलिए Al+3 वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज सबसे छोटा है इन दोनों के कंपैरिजन में। समझ लेते हैं। As the atomic number increases, the size decreases because जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। Because of increase of nuclear charge, so electron drawn more and more inside
which results in contraction in size। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अंदर खींचने लगेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, और उससे क्या होगा, जो हमारा रेडियस है वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना आयनिक रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा? ओके।